दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आज आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए इसलिए क्योंकि आज से नया बैच प्रारंभ होना था क्रैश कोर्स का 1 महीने के लिए। जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है उसके लिए सुबह से ही कॉल आ रही है, सुबह से ही एडमिशन हो रहे हैं, लोगों का पेमेंट आ रहा है, तो डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा थी इसलिए वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाए। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद कुछ प्रश्नोत्तरी मिले। तो आइए उन प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं। और यदि आप नए हैं, अभी आप पहला वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट के लिए अभी 1 माह का आपके पास समय है क्योंकि 23 अक्टूबर को परीक्षा है। तो 1 माह के लिए मैंने क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है जो पेड बैच है, जिसमें लोगों का एडमिशन सुबह से आज लगातार होता रहा है। आज 20 सितंबर अभी है। तो आप इन दोनों नंबर पर किसी पर भी व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके फ़ीस और सारी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा मैं आपको बता दूँ। सुबह सबसे पहले PDF नोट्स मिलेगा, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगा और रात में 9:30 बजे लाइव क्लास मिलेगी। कुछ हमारे पुराने मेंबर्स हैं जो पेड मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि सर हम लोगों को कैसे क्या मिलेगा, तो उन लोगों को जिन लोगों ने मैसेज किया मैंने बता दिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो जाए। बाकी कल से बैच प्रारंभ हो रहा है, आज एडमिशन हो चुके हैं, अभी भी लोगों का बार बार फ़ोन आना जारी है। चलिए, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पदम सिंह ने कहा है। सतसई को रसिकों के हृदय का हार रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित ग्रंथ है, श्याम सुंदर दास का कथन है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो इनमें से असत्य विकल्प बी होगा, क्योंकि सतसई को रसिकों के हृदय का हार रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कहा है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ राधाचरण गोस्वामी ने कहा। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने बिहारी को दूसरा स्थान दिया है। एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता माना है। बिहारी ने सतसई के बारे में स्वयं लिखा है कि करी कमाई सतसई भरी अनेक स्वाद। तो इनमें से गलत विकल्प कौन सा होगा? तो आपका गलत विकल्प होगा बी, क्योंकि हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने बिहारी को दूसरा नहीं बल्कि चौथा स्थान दिया है। देखिए, परीक्षा में ऐसे प्रश्न जैसा मैं पूछ रहा हूँ, विकल्प जो आप देख रहे हैं, केवल 4 ही 5 या 10 प्रश्न मान लीजिए ऐसे आते हैं, बाकी 1 लाइन के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर इस तरीके का विकल्प देने का मतलब जो नए लोग हैं वो समझ लें, सिर्फ़ और सिर्फ आप तक ज्ञान को पहुँचाना, आपके ज्ञान को बढ़ाना है। और बाकी पुराने मेंबर्स हैं वो तो खैर जानते ही हैं हमारा पैटर्न। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की नहीं है। अंधेरे में कविता में 8 खंड तथा 71 बंद हैं। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक था आशंका के दीप अंधेरे में। अंधेरे में कविता को नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा है। तो इनमें से असत्य विकल्प पहला होगा, क्योंकि अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप गलत हो जाएगा। हमारे टेस्ट सीरीज में हमारे प्रश्नों में यहाँ पर लिखा है मुक्तिबोध की नहीं है, जबकि ये रचना मुक्तिबोध की है, तो इसलिए पहला असत्य होगा। शासन की बंदूक किसकी कविता है? अज्ञे, दिनकर, नागार्जुन। मुक्तिबोध आपके पाठ्यक्रम में है, आप जानते भी होंगे कि ये शासन की बंदूक कविता किसकी है, तो नागार्जुन की है। इसके अलावा और भी नागार्जुन की जो कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में वो कौन कौन सी हैं वो भी आप लोग जानते होंगे। कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। तो इस तरीके से नागार्जुन की कुछ और भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बादल को घिरते देखा है कविता में कुबेर की अलका नगरी का वर्णन है। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर सांप गश्त लगाते हैं बताया गया है। अकाल और उसके बाद कविता में 8 पंक्तियां हैं। मनुष्य हूँ कविता नागार्जुन की है। तो इनमें से असत्य विकल्प आपका कौन सा होगा? तो बी होगा। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर सांप नहीं छिपकलियाँ गश्त लगाती हैं बताया गया है। पंक्ति आप पढ़ेंगे, अगर कविता आपको याद है तो आपको ज़रूर ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 का बी गलत होगा। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। ये उपमान मैले हो गए हैं पंक्तियाँ कलगी बाजरे की कविता की है। असाध्य वीणा आंगन के पारद्वार में संकलित कविता है। असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है।
तो इनमें से गलत कौन सा होगा, असत्य विकल्प कौन सा होगा, तो आपका होगा डी, क्योंकि असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष 1936 नहीं है, 1961 है। आपको याद भी होगा, मैंने कई बार ये प्रश्न कराए हैं आपको। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? असाध्य वीणा जापानी / चीनी लोक कथा पर आधारित रचना है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्लिक लगा दिया इसलिए कि मूलतः तो जापानी है, लेकिन कई जगह चीनी का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि दोनों जगह की लोक कथा है। तो इसलिए बाय द वे अगर कभी चीनी भी लिख के आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। असाध्य वीणा की मूल कथा ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी से प्रभावित है। आंगन के पारद्वार कविता में 3 खंड हैं, यथा अंतःसलीला, चंद्रकांत शिला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा का निर्माण कल्प वृक्ष से की गई है। यह वृक्ष भव्य और दिव्य जीवन का प्रतीक था। तो इनमें से असत्य विकल्प आपका होगा डी, क्योंकि कल्प वृक्ष ने बल्कि किरीट वृक्ष से उसका निर्माण किया गया है। कल्प नहीं, किरीट वृक्ष, किरीट तरु से उसका निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 8, अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने कहा है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। हरिशंकर परसाई ने कहा भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है। नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है। अंधेरे में कविता चांद का मुँह टेढ़ा है में संकलित है। इनमें से असत्य विकल्प आपका होगा ए, क्योंकि नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन अज्ञे जी ने किया है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का ए। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? गीत फरोश का अर्थ है गीतों को गाने वाला। गीत फरोश कविता दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई। भवानी प्रसाद मिश्र पर मैथिली शरण गुप्त का प्रभाव है। लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल, पंक्तियाँ सतपुड़ा के जंगल कविता की हैं। तो इनमें से आपका असत्य विकल्प 10 का ए होगा, क्योंकि गीत फरोश का अर्थ होता है गीतों को बेचने वाला। फरोश आप जिसे उत्तर भारत में अवधी में कहते हैं परोसना, ठीक है, परोसना यानी देना एक दूसरे को, परोसना मतलब देना। तो यहाँ पर उसी से बना फरोश। फरोश मतलब होता है बेचने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा गीत फरोश का अर्थ है गीतों को बेचने वाला। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मुक्तिबोध को छोटे निराला भी कहा जाता है। कहीं कहीं जानकी वल्लभ शास्त्री को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कई जगह ये चीज़ आपको मिलेगा, कहीं कहीं छोटे निराला आप देखेंगे तो जानकी वल्लभ शास्त्री को भी कहा गया है, और कहीं कहीं मुक्तिबोध को कहा गया है। तो जब भी प्रश्न आएगा तो दोनों एक साथ विकल्प नहीं रहेगा, या तो विकल्प में मुक्तिबोध होगा या तो जानकी वल्लभ शास्त्री होगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का मम्मट पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। पूरे ऋषि अष्टछाप कवि नंददास को कहा जाता है। हिंदी का गालिब बिहारी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, पूरे ऋषि अष्टछाप कवि नंददास को नहीं कहा जाता है, बल्कि कुंभन दास को कहा जाता है। इसे आप कहीं लिख लें, कुंभन दास लिख लिया आपने। हाँ, ये विकल्प में ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों चीज़ आपको बता दिया है कि कहीं कहीं मुक्तिबोध का उल्लेख मिलता है छोटे निराला के रूप में, और कहीं कहीं जानकी वल्लभ शास्त्री। ज़्यादातर अगर दोनों विकल्प में है, मैं ये भी आपको बता दूं, अगर दोनों विकल्प में दिया गया है तो आप पहली प्राथमिकता जानकी वल्लभ शास्त्री को देना है आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? अब यहाँ अष्टछाप कवियों की बात हो रही है, क्योंकि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 विट्ठलनाथ के थे। तो कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? प्रश्न संख्या 12, तो यहाँ 12 में हो जाएगा आपका सी, नंददास। ये वल्लभाचार्य के नहीं है, विट्ठलनाथ के हैं। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है? प्रश्न संख्या 13, तो ए होगा सूरदास, क्योंकि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इस तरीके से अब आपको ये पता हो गया कि वल्लभाचार्य के 4 कौन कौन से हैं। तो वल्लभाचार्य के हैं कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास और सूरदास, ये वल्लभाचार्य के हो गए। नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये हो गए विट्ठलनाथ के। प्रश्न संख्या 14 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? निराला की कविता जूही की कली और जागो फिर एक बार परिमल में संकलित है। निराला की प्रथम रचना जूही की कली कविता के संदर्भ में,
निराला की जो प्रथम रचना है वो जूही की कली किसके संदर्भ में कहा गया, तो कविता के संदर्भ में। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, पंक्तियाँ माँ कविता की हैं। हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला हैं। इनमें से असत्य विकल्प आपका सी होगा, क्योंकि ये पंक्तियाँ माँ कविता की नहीं हैं, सरोज स्मृति की हैं। आप लिख लें, सरोज स्मृति की हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? शैव दर्शन का आनंदवाद समरसता के सिद्धांत पर आधारित है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, बच्चन सिंह ने कहा। जूही की कली कविता में नायक पवन रूप में चित्रित है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। तो प्रश्न संख्या 15 में असत्य विकल्प आपका बी होगा, क्योंकि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, बच्चन सिंह का नहीं है। किसका? डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1924 है। आंसू काव्य में 133 छंदों का प्रयोग किया गया है। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या 15 है। तो यहाँ पर असत्य विकल्प होगा बी, क्योंकि प्रिय प्रवास 1924 नहीं 1914 है। 1914। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अगर जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, कथन नामोर सिंह का है। कामायनी में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, लज्जा सर्ग की पंक्तियाँ हैं। इनमें से असत्य विकल्प होगा बी, क्योंकि कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन नामोर सिंह का नहीं है, बल्कि ये भी डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उर्वशी एक खंड काव्य है। दिनकर जी का कामाध्यात्म प्रधान काव्य उर्वशी है। जूही की कली का संबंध हेमंत ऋतु से है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, परिमल की भूमिका में लिखा गया है। तो इनमें से असत्य विकल्प होगा सी, क्योंकि जूही की कली का संबंध वसंत ऋतु से है, हेमंत ऋतु से नहीं है। आप कहीं लिख लें, वसंत ऋतु। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। सूर सारावली रचना संसार को होली का रूपक मानकर किया गया है। भ्रमर गीत के भ्रमर का तीन प्रतीक, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप का प्रतीक मैनेजर पांडे ने माना है। इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका बी। बी इसलिए असत्य है क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लिख लिया आपने। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे, प्रेमघन की पंक्तियाँ। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन, ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्तियाँ। विधवा बिलपय नित धेनु करे, कोउ लागत हाय गुहार नहीं, बालकृष्ण भट्ट की पंक्तियाँ। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभानु दुलारी, भारतेंदु जी की पंक्तियाँ। तो इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका सी, क्योंकि विधवा बिलपय नित धेनु करे, कोउ लागत हाय गुहार नाही, यह प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। आप लिख लें, 20 का सी होगा, यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रश्न संख्या 21, हिंदी की हिमायत शीर्षक से कविता किसने लिखी है? तो आपका उत्तर होगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई, समस्या प्रकाश नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। तो 22 का असत्य विकल्प होगा आपका डी, क्योंकि समस्या प्रकाश नर्मदेश्वर प्रकाश का नहीं बल्कि गंगाधर द्विजगंग का है। गंगाधर द्विजगंग, लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नागार्जुन की खड़ी बोली की कविता राम के प्रति विश्वबंधु पत्रिका में छपी थी। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन कृत भस्मांकुर बरवई छंद में है। नागार्जुन ने गुजराती भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से कविता लिखा। तो इनमें से असत्य विकल्प होगा डी, क्योंकि गुजराती भाषा में उन्होंने नहीं लिखा था बल्कि मैथिली भाषा में लिखा था। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी प्रश्नोत्तरी का वीडियो डाला जाए वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ अभी 1 माह का समय आपके पास है, और समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पैसे की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू समय की होती है। कुछ लोगों ने कहा कि सर आपके यहाँ फ़ीस कुछ ज़्यादा है, तो आप पैसे को मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए, आप चीज़ों को देखिए, आप समय देखिए। सपोज़ करिए 1 मिनट के लिए मान लिया कोई आपसे 1000 रुपये में 1 महीने के लिए करा दे रहा है, और आपको आपके मन मुताबिक मैटर नहीं मिल रहा है, उतनी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो आपका समय भी गया, पैसा तो गया ही। तो पैसा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है समय गंवाना। तो आप अपने समय को सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रांगे रागों के किस रचना के 3 खंडों झंकार, ललकार और हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन है? अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, पिघलते पत्थर। तो आपका सही उत्तर होगा अजय खंडहर। प्रश्न संख्या 25, हमारे यहाँ संसद तेली की वो घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो उपरोक्त पंक्तियाँ, सही उत्तर होगा 25 का बी, धूमिल की हैं। तो इस तरीके से 25 प्रश्न थे। ऐसे हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे, प्रश्नों को देते रहेंगे। बाकी जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं जिन्होंने आज एडमिशन भी लिया है, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि कल आपको सबसे पहले PDF मिलेगा सुबह में, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगा, रात में 9:30 बजे लाइव क्लास मिलेगी। बाकी आप लोग मेहनत करें और अपने लक्ष्य तक आप लोग ज़रूर पहुँचें।